खरे हरि कुंज 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 लतान तरे खरे हरि कुंज लतान तरे खरे हरि कुंज कुंज लतान तरे खरे हरि कुंज लतान तरे खरे हरि कुंज कुंज लतान तरे खरे हरि श्याम सुंदर कुंज में खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति ऐसी वस्तु है जिसके बिना न कोई जीव आनंद पा सकता है और न भगवान आनंद पा सकता है। तो भगवान किसकी भक्ति करते हैं? एक तो आप लोगों को पता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये गीता का सिद्धांत है कि जो जीव जिस भाव से, जिस प्रकार, जितनी मात्रा में भगवान की भक्ति करता है, उस जीव से भगवान भी उसी भाव से, उसी प्रकार, उतनी ही मात्रा में भजन करता है, भक्ति करता है। भजाम्यहम् में गीता का वाक्य है श्री कृष्ण का, मैं भजन करता हूं। गंवारी भाषा में समझो, हम लोग सेवा चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं। तो हम भगवान की सेवा चाहते हैं, भगवान हमारी सेवा चाहता है उसी मात्रा में, कम अधिक नहीं, बराबर का बैलेंस। हम शांत भाव के भक्त हैं, हम दास्य भाव के हैं, कि हम सख्य भाव के हैं, कि हम वात्सल्य भाव के हैं, कि हम माधुर्य भाव के हैं, उसी भाव से भगवान हमारी भक्ति करेगा। ये 5 भाव होते हैं भक्ति करने में। तो शांत भाव तो योगियों का है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 4 प्रकार के भावों से भगवान की भक्ति होती है।
यानी भगवान श्री कृष्ण में से भगवान निकाल देने के लिए ये 4 प्रकार की भक्ति है। भगवान निकाल दो, अब केवल श्री कृष्ण बचे, वो हमारे स्वामी है। नंबर 2, इससे ऊंचा वो हमारे सखा है। नंबर 3, इससे भी ऊंचा वो हमारे पुत्र हैं। नंबर 4, सबसे ऊंचा वे हमारे प्रियतम हैं। इसमें दास भाव वाले जो महापुरुष हैं वो प्रेमा भक्ति तक जाते हैं, बस उसके आगे उनकी गति नहीं। आप लोग जो भक्ति कर रहे हैं ये साधना भक्ति है, इसके आगे आएगी भाव भक्ति। भाव भक्ति पर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा 100%। तब गुरु कृपा से मिलेगी प्रेमा भक्ति। तो जो भगवान को स्वामी मानकर भक्ति करते हैं उनकी गति प्रेमा भक्ति तक। इसके आगे जाएगा सख्य भाव वाला, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति। ये 4 क्लास क्रॉस करेगा जो भगवान को सखा मानता है। राग भक्ति तक पहुंचकर उसका भी स्टॉपेज हो जाएगा। इसके आगे आते हैं वात्सल्य भाव वाले, यशोदा आदि। ये प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति के आगे अनुराग भक्ति तक जाएंगे। एक क्लास और आगे गए वात्सल्य भाव वाले। और अंतिम माधुर्य भाव वाली गोपियां अनुराग भक्ति के आगे महाभाव भक्ति तक जाएंगी। यही महाभाव भक्ति भक्ति की पराकाष्ठा है। इसके आगे एक सीट और है, मागन भक्ति, लेकिन वो किसी जीव को नहीं मिल सकती, वो किशोरी जी की रिजर्व सीट है। मादनाख्य महाभाव राजते लादिनी सारो राधायामेव यः सदा। केवल वृषभानु नंदिनी में ही मादनाख्य भाव रहेगा। हाँ, तो आपको तो अभी साधना भक्ति करना है, लेकिन लक्ष्य आपको रखना है महाभाव तक का। इसलिए माधुर्य भाव का लक्ष्य बनाए चलना है अभी से। माधुर्य भाव में बड़ा आराम है, सुविधा है, फैसिलिटी है। क्या? जब चाहो पति मान लिया, जब चाहो बेटा मान लिया, जब चाहो बाप मान लिया, जब चाहो सखा मान लिया, जब चाहो स्वामी मान लो। यानी हमारी जो मन की वृत्ति है वो परिवर्तन चाहती है, नेचर है उसका। अरे बस चले, अगर हम लोगों का तो ये जो मुंह है, आंख है, नाक है, रोज चेंज किया करें। हाँ, लेकिन बस नहीं है। इतने कर लेते हैं कि भौंक में लाल रंग लगा लिया, आज नीला लगा लिया, आज काला लगा लिया, आज लिपस्टिक लगा लिया और रंग की, कल और रंग की, यानी उसी में घपड़ थपड़ करते हैं बेचारे। अगर उनका बस चले तो सब चेंज किया करे रोज रोज, आदत है। तो इसलिए जब सब भाव हमारी जेब में होंगे तो हमें इस समय माधुर्य भाव नहीं भा रहा है तो बेटा मान लो। अब उससे भी बोर हो गए, सखा मान लो, घोड़ा बनाओ ठाकुर जी को। यानी सब भावों में जाने की आजादी है, लेकिन दास भाव वाला सख्य में भी नहीं जा सकता। वात्सल्य माधुर्य की कौन कहे, अपराध। तुलसीदास जी गए वृंदावन, वहां राधा रमण के मंदिर में पहुंचते ही देखा कि श्यामा श्याम एक दूसरे का आलिंगन किए खड़े हैं।
पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात। पत्थर की मूर्ति तो हम ही लोग देख लेते हैं, इसमें क्या कमाल है। दिव्य दर्शन किया तो दिव्य दर्शन करते ही जैसे ही देखा आंख नीचे कर लिया, क्योंकि तुलसीदास तो माता पिता मानते हैं, उनको स्वामी मानते हैं। तो माँ बाप परस्पर प्यार कर रहे हो तो नौकर को देखने का अधिकार नहीं, अनधिकार चेष्टा, लेकिन देख लिया। वो गए तो थे मंदिर देखने, लेकिन वहां राधा कृष्ण खड़े हो गए मूर्ति की जगह पर। अरे विनोदी तो वही है ठाकुर जी, आ गई मौज में। तो तुलसीदास ने आंख बंद करके कहा, महाराज धनुष बाण ले लीजिए हाथ में, नहीं तो दुनिया कहेगी तुलसीदास ने भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन किया, एक कलंक लग जाएगा भक्ति पर। महाराज मेरी तो कोई बात नहीं है। तो श्री कृष्ण को धनुष बाण लेना पड़ा। तो दास्य भाव वाले को तो बड़ी मर्यादाएं हैं। जैसे यूं हम कह सकते हैं कि दास्य भाव का पालन तो असंभव सा है। जैसे मान लो कोई गुरु है और उसका एक शिष्य है, दास्य भाव। अब अगर इस भवन के अंदर गुरु चलता है तो जहां जहां उसके चरण पड़ते हैं वहां वहां दास का चरण नहीं पड़ना चाहिए, अपराध है। जब राम वन को गए और भरत जी रोते हुए जा रहे थे मनाने, तो लोगों ने कहा महाराज रथ पर बैठ लीजिए, आप पैदल कहां तक चलेंगे, थक जाएंगे राजकुमार सुकुमार। भरत ने कहा क्या कहा, अरे सिर बल चलाऊं धर्म आस मोरा। अरे सेवक का धर्म तो ये है कि जहां जहां स्वामी के चरण पड़े वहां वहां सेवक का सिर पड़े, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोई सिर के बल चले। सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्य, बहुत मर्यादाएं हैं उसमें। और सख्य भाव में फिर मर्यादाएं सिकुड़ जाती हैं, थोड़ी रह जाती हैं। वात्सल्य भाव में और सिकुड़ जाती हैं, और माधुर्य भाव में मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं, जीरो। एक बार श्री कृष्ण को मजाक सूझा द्वारिका में, और उन्होंने कहा मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। कराहने लगे, जोर जोर से तड़पने लगे, यानी एक्टिंग की पराकाष्ठा। सारी रानियां 16,108 इकट्ठा हो गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ प्रियतम को। इतने में वे नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने तो कहा है तो माहौल बड़ा सीरियस है, क्या बात क्या है। पूछा रुक्मिणी से, माता जी ये क्या बात है। अरे उनको महान कष्ट हो रहा है, ये कैसे हुआ। ये तो पता नहीं कैसे हुआ, अचानक हो गए। नारद जी पहुंचे श्री कृष्ण के पास। नारद जी कई बार धोखा खा चुके हैं, अब की संभल के जा रहे हैं। हाँ, होश में है। तो मुस्कुराते हुए नारद जी ने कहा महाराज ये बीमारी जो आपकी बनाई हुई है, इसकी दवा भी आप ही बनाए होंगे। जो फिजिकल बीमारी होती है उसकी दवा तो डॉक्टर वैद्य सब बना लेते हैं, लेकिन अपनी बनाई हुई बीमारी का इलाज तो अपनी ही दवा करेगी। तो महाराज ये आपका ये रोग कैसे अच्छा होगा, दवा बता दीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे नारद जी तुम क्या मजाक कर रहे हो भाई, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। नारद जी ने कहा हाँ हाँ मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, इसकी दवा क्या है।
तो उन्होंने कहा दवा तो यह है कि अगर कोई भक्त अपनी चरण धूली दे दे और मैं उसको जल में मिलाकर पी लूं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊं। नारद जी ने कहा भक्त, मैं भी तो भक्त हूं। अरे नहीं नहीं, अपन झगड़े में नहीं पड़ते। नारद जी ने एक बार तो सोचा कि मैं ही अपनी चरण धूली दे दूं। उन्होंने कहा अरे रे भैया, पता नहीं क्या इनका नाटक है, अपन तो अलग ही रहो। लेकिन हाँ, ये 16,108 जो इनकी श्रीमती है, ये सब महापुरुषों की दादी तो है, और कौन है? हाँ, इन्हीं से कहते हैं। हाँ, रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, क्या है, अपनी चरण धूली दे दीजिए तो आपका सुहाग स्वस्थ हो जाएगा। नारद, तुम्हारा दिमाग खराब है? कोई स्त्री पति को चरण धूली देगी, हिस्ट्री में बदनाम हो जाएगी, नरक अलग मिलेगा। होश में तो हो? नारद जी ने कहा होश में तो हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, वो आपके श्रीमान जी यही दवा बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा इधर आओ। आए नारद जी, देखो ये सब यहां नहीं मिलेगा तुमको, ब्रिज में जाओ, ब्रिज में वहां जाओगे तो वहां तुमको मिल जाएगा ये, और फिर वहां से ले आना तो फिर हमारा काम बन जाएगा। यहां तुम क्या पूछ रहे हो? नारद जी ब्रिज में गए और वहां प्रस्ताव रखा गोपियों से कि श्याम सुंदर की हालत बहुत सीरियस है और उसकी दवा है चरण धूली। सारी गोपियों ने पैर फैला दिए। नारद जी हक्के बक्के। अरे नारद जी, देर न करो, मेरे प्राण वल्लभ को कष्ट है, जल्दी से जल्दी अपनी योग की शक्ति से फौरन ले जाओ, पहुंचाओ वहां। नारद जी ने कहा हाँ हाँ, ये तो सब ठीक है, लेकिन तुम लोगों को डर नहीं लगता नरक मिलेगा और लोग क्या कहेंगे भविष्य में, संसार में, हिस्ट्री में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी? नारद जी, ये लेक्चर देने का समय नहीं है, पहले चरण धूल दे आओ, फिर लौट के आओ, तब सुनो लेक्चर हमारा। अरे भाई, इतना सीरियस मरीज हो कोई तो वहां कोई बहस नहीं करता किसी दोस्त से, रास्ते में सीधा भाग के आता है, दवा देता है। तो नारद जी ने चरण धूली लिया, पहले तो स्वयं पहले उसका आसन किया कि मैं एक नरक के डर अथवा जनता के अपजस के डर से मैं तैयार नहीं हुआ, धिक्कार है मुझे। और देखो इन महापुरुषों, अरे नरक ही तो मिलेगा नारद जी, नरक तो अनंत जन्म भोग चुके हम लोग अनादिकाल से अब तक, और भोग लेंगे, लेकिन श्याम सुंदर तो अच्छे हो जाएंगे। अरे भाई, नरक किसी को पहली बार मिले तब तो वो सोचे कि कैसा होता होगा नरक। अरे प्रत्येक जीव को अनंत बार नरक मिल चुका है, हम लोग भोग चुके हैं, नरक भी स्वर्ग भी सब भोग चुके हैं। तो मर्यादा माधुर्य भाव में समाप्त हो जाती है। इसलिए हमको साधना भक्ति के समय से ही माधुर्य भाव का लक्ष्य रखना चाहिए और जब जिस भाव में इच्छा हो चलना चाहिए। कोई पाबंदी नहीं, कोई बंधन नहीं। और इन चारों भावों में साधना भक्ति के दो इसके पार्टीशन हैं। एक कही जाती है वैधी भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। वैधी भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो वैधी भक्ति उसे कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार चलकर भक्ति करे। विधि होती है, उसमें कायदे कानून है। एकादशी का व्रत रहो और ऐसा करो, ऐसी पूजा करो, ऐसा करो, नहा धो करके यूं करो त्यों करो, शास्त्र के सब नियम होते हैं वैधी भक्ति में।
होती है नवधा भक्ति, उसमें भी वही श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जितनी 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है भागवत में, जो आप लोग करते हैं रोज, यही भक्ति वैधि भक्ति में भी है, यही भक्ति रागानुगा भक्ति में भी है। लेकिन वैधि भक्ति में मर्यादा है और भय है। शास्त्र कहता है ऐसा करो वरना पाप लगेगा, इसलिए करो, ये भय है। और रागानुगा में शास्त्र से कोई मतलब नहीं, उसमें एक विधि है, एक निषेध है, बस। स्मर्तव्य सततम विष्णु, ये विधि, और विस्मर्तव्यो न जातुचित, ये निषेध। भगवान का, श्री कृष्ण का सदा स्मरण करो, बस यही विधि है, यही कानून है, यही नियम है। और उनका स्मरण कभी मत भूलो, ये निषेध है। शास्त्रों में तमाम प्रकार के विधि निषेध लिखे हुए हैं, उसी का नाम वेद है। ये करो, ये करो, ये करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। अब शास्त्र से हमसे मतलब नहीं रहा, वेद से हमसे मतलब नहीं है, तो हमारे लिए विधि निषेध क्या है? तो स्मर्तव्य सततम, निरंतर, खाइते सुईते कहीं भी रहो, हर समय हर जगह प्रियतम का स्मरण न भूलो। जो साधना तुम एकांत में बैठकर घंटे 2 घंटे करते हो वो करो, लेकिन उसके अलावा भी हर समय उसका स्मरण बना रहे, ये अभ्यास करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं? पहली बात तो हम लोग हमारे संसार में कहीं लाखों में कोई एक जानता है कि भक्ति मन को करनी है, इसलिए पहला नंबर है स्मरण, रूप ध्यान। इसके बाद कीर्तन करो, जप करो, पूजा करो, पाठ करो, जो चाहे सो करो, लेकिन पहला काम स्मरण। यही तत्व ज्ञान नहीं है संसार में लोगों को। सब बहिरंग साधना कर रहे हैं इंद्रियों से, वाणी से पाठ हो रहा है, कान से श्रवण हो रहा है, हाथ से पूजा हो रही है, और मन से कोई संबंध नहीं। तो सबसे पहले तो इतना तत्व ज्ञान आवश्यक है कि मन को ही भक्ति करना है, इंद्रियों को भक्ति नहीं करना है, और आत्मा को अकर्ता है। भक्ति मन को ही करना है, इंद्रियां भी है साथ में ले लो, अच्छा है, लेकिन इंद्रियों की भक्ति लिखी नहीं जाएगी। लिखा जाएगा भगवान के यहाँ केवल मन का अटैचमेंट, प्यार, स्मरण। तो मन का स्मरण सबसे पहले, जब आप कीर्तन करने बैठे, जप करने बैठे, कुछ भी करें, पहले भगवान को खड़ा करो। किसका कीर्तन करते हो? किसके लिए कह रहे हो हरे राम हरे राम? अरे पहले राम को खड़ा तो करो सामने। तुम भगवान को पुकारते हो, देखो अपने बेटे को पुकारते हो जब तुम, अरे वो कहाँ है, वो देखो स्मरण पहले हो गया, अब नाम याद कर रहा है। अरे वो कहाँ है, वो रमेश। पहले स्मरण, बाद में नाम आप बोलते हैं। कहीं भी संसार में किसी को कोई याद करेगा, पुकारेगा, तो पहले उसकी शक्ल याद आए करेगा, फिर उसका नाम लेगा। ऐसे ही जब हम कीर्तन करते हैं तो इसका मतलब भगवान को पुकारते हैं, तो पुकारने का मतलब उसके पहले स्मरण होना चाहिए, नहीं तो हमारा गलत है वो कीर्तन भजन कुछ भी हम करें। तो वैधि भक्ति में शास्त्र वेद के नियम है, मर्यादाएं हैं, क्योंकि वहां भय है। और रागानुगा भक्ति में रुचि
रुचि, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं आप लोग। हमको श्यामा श्याम का नाम, उनकी लीला, उनकी कथा अच्छी लगती है। मैंने आज ऐसे एक्टिंग में कहा, आज की बात है, मुझसे एक महान भाव ने कहा, महाराज जी आज कीर्तन 12 बजे तक होगा। हमने कहा नहीं नहीं, वही 11 बजे तक रखो जैसे होता है। बेचारों को कल जाना है सवेरे, बहुत से लोगों को घर, और रात भर जागेंगे, रास्ते में सो जाएंगे, सामान उसका कोई उठा ले जाएगा ट्रेन से, और जो घर पहुंचेगा तो गाली देगा महाराज जी को। अच्छे कीर्तन में गए, बिस्तर भी गंवाया है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई जब कुछ घंटे बाद ही वो महानुभाव पहुंचे और उन्होंने कहा, महाराज जी लोगों को यह न्यूज सुनकर कष्ट हो रहा है। लोग कहते हैं कि आज तो अंतिम रात है, हमेशा अंतिम रात के दिन जागरण हुआ है, ये तो होना ही चाहिए। तो हमने कहा फिर मुझसे पूछने काहे को आए हो, करो ना। उन्होंने कुछ शर्त लगा दी उसमें कि आप रात भर नहीं जागेंगे, आपका स्वास्थ्य खराब है, और 2 हफ्ते से गड़बड़ चल रहा है मेरा, आप लोग जानते हैं। तो ये शर्त लगा दिया। हमने कहा ये तो बड़ी बुरी शर्त है। अरे मैं ऐसा नास्तिक तो नहीं हूं कि मैं बैठने योग्य नहीं हूं। अरे भाई ये कह देते कि आप बोलिए मत, वो भी नहीं। जागरण इस शर्त पर होगा कि आप वहां ऐसे नहीं बैठेंगे रात भर, जैसे आप जाते हैं सोने के लिए जैसे डेली, वैसे आप चले जाइएगा। तो ठीक है भाई, आप लोगों का लाभ है, हमें भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ये रागानुगा भक्ति का चमत्कार है कि मेरे कहने पर भी, जबकि मेरे कहने पर खुशी होनी चाहिए। महाराज जी ने कहा 11 बजे छुट्टी हो जाएगी, बड़ा अच्छा सोएंगे सब लोग। ये फीलिंग न हो करके इसके विपरीत महाराज जी ना रहे फिर भी हम लोग सारी रात कीर्तन करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। मैं तो ये सुन करके ऐसा फूल गया कि जैसे मेरा आधा किलो वेट बढ़ गया हो। अरे मास्टर को खुशी होती है भाई, जब बच्चे उन्नति करते हैं तो माँ बाप को, टीचर को खुशी होती है। तो रागानुगा भक्ति में प्रमुख है रुचि। ये रुचि सबको नहीं होती है, इसलिए औरों को वैधि भक्ति करनी पड़ेगी। रुचि, जैसे देखो यहां आप लोग आए हैं, यहां पर हमने कोई सुविधा किसी को नहीं दी। भिखमंगे को भी वहीं लेटना है, वही खाना है, और एक करोड़पति भी आता है यहाँ पर 2 ही 4 आवे, उनको भी वही लेटना है, वही खाना खाना है। सबके लिए एक नियम कर रखा है मैंने। तो अधिकांश बड़े लोग नहीं आते। मंगल की साधना, अरे राम 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 राम, वो तो भैया तपश्चर्या है, बोलना तक मना है। कोई बाजार भी नहीं कि चलो कुछ खाए पियावे, रसगुल्ला वगैरह चोरी चोरी, वो भी नहीं चलेगा। वो तो बड़ा मुश्किल है भाई, मनगढ़ की साधना हमसे नहीं होगी। हम और तमाम आश्रम है हरिद्वार वगैरह में जहां आराम है, एसी लगा हुआ है हमारे लिए, और टीवी भी है, और सब साधन है, और जो मन में आए सो खाएं, और जब गुरु जी की आरती होने लगे तो खाली खड़े हो जाए बस। ऐसी जगह जाने में सबको सुविधा है। और जहां इतनी बड़ी तपश्चर्या हो, तो अगर रुचि न हो तो कम से कम यहां तो गांव में कोई नहीं आ सकता। तो ये सब रागानुगा भक्ति वाले लोग हैं। ये रागानुगा भक्ति जो है इसमें केवल उनके सुख के लिए ही उनसे प्यार किया जाता है। माधुर्य भाव में 2 सेक्शन हैं। एक स्वसुख वासना युक्त, अपने सुख की कामना से,
जैसे कुब्जा का प्यार था श्री कृष्ण के प्रति, और एक श्याम सुंदर के सुख के लिए उनसे प्यार करना, ये ललिता विशाखा आदि गोपियों का था। तो वैसे तो किसी प्रकार से भी हो, कृष्ण भक्त सकामोपि बरोन्य सेवकात् खलु निष्कामादपि तत्कामो यतो मोक्षाय कल्पते। अगर किसी तामसी, राजसी, सात्विक देवता का निष्काम भक्त भी हो तो भी उसकी मुक्ति नहीं होगी, और श्री कृष्ण का सकाम भक्त भी हो तो भी हो जाएगा भगवान के लोक को। लेकिन एक कृपालु की राय 0.1% भी नहीं है कि आप लोग सकाम रास्ता अपनावें। लक्ष्य वही रखें कि सबसे आगे जाना है। कुब्जा तो बिचारी प्रेमा भक्ति पर बैठ गई। सकाम वालों की गति नहीं है उस साम्राज्य में जहां महाभाव का परमानंद प्राप्त होता है। इसलिए लक्ष्य वही रखना है, निष्काम भाव का। श्याम सुंदर के सुख के लिए ही उनसे प्यार करना है। और नवधा भक्ति आप जानते ही हैं। लेकिन एक बात थोड़ा समझ लेना है, वो क्या? जो सब बातों का प्राण है, प्राण क्या? रूप ध्यान। रूप ध्यान ये सबसे पहला और सबसे अंतिम भी रूप ध्यान। कुछ भोले भाले लोग कहते हैं भाई भगवान को तो देखा नहीं इसलिए प्यार नहीं बढ़ रहा है। अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीबी से, अपने बेटे से प्यार जल्दी बढ़ जाता है क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, वो दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है वहां जल्दी प्यार बढ़ता है, और जो परोक्ष है, आंखों से परे है, तो उससे प्यार हो कैसे? वो है कैसा? वो जो लिखा है पुस्तकों में वो कुछ हिसाब बैठता नहीं है। बड़ा कठिन है रूप ध्यान करना। कीर्तन करना आसान है जबान से। नवधा भक्ति में 8 भक्तियां आसान हैं, लेकिन यही एक भक्ति स्मरणम सबसे कठिन है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हम इसका उल्टा कहते हैं कि स्मरण से अधिक सरल कोई भी साधन नहीं है। सबसे सरल स्मरण। जिस बाप को आपने लाखों बार देखा है, आंख बंद करके उस बाप की शक्ल बनाइए, नहीं बना सकते। नहीं बना सकते आप। बिल्कुल ठीक ठीक बनाइए, वैसे आंख, वैसे नासिका, वैसे ही मुख, वैसे ही कान, खाली इतने हिस्से का बना दीजिए, करेक्ट। नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता। और अगर नहीं बना सकते तो आप कहते हैं मैं अपने बाप को याद कर रहा हूं। गलत। बाप का जब शक्लें आप नहीं बना सकते हैं ठीक ठीक, तो बाप को कहां याद कर रहे हैं? बाप की नाक तो आपने बना लिया, मुंह नहीं बना पाए। दोनों बना लिया, कान भूल गए, कैसा कान है पिताजी का, इतने ध्यान से तो कभी देखा नहीं। और अगर बना भी ले तो बड़ी मेहनत, तो बड़े अभ्यास के बाद बना पाएंगे। और परिवर्तन करने की इच्छा होगी तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि बाप का ध्यान करना है। परिवर्तन हो गया जरा भी तो बाप नहीं रहा। लेकिन भगवान के ध्यान में कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान कहते हैं तुमको जैसा रूप अच्छा लगे वैसे ही बना लो।
बड़ी बड़ी आंख अच्छी लगती हो, छोटी छोटी लगती हो, नीली नीली आंख अच्छी लगती हो, काली काली अच्छी लगती हो, बड़ी ऊंची नाक अच्छी लगती हो, जैसा तुम्हारा अपना इंटरेस्ट हो, जैसी रुचि हो वैसा बना लो। वो भगवान का ध्यान कहलाएगा। और सब बना रहे हैं अलग अलग, जितने महापुरुष हैं सब अलग अलग बनाए हैं। अरे बहुत से बहुत महापुरुषों में अगर एकत्व होगा तो यही होगा कि सब ने मोर पंख लगा रखा है श्री कृष्ण के। सारे महापुरुषों ने रूप ध्यान में मोर पंख लगा रखा है सबने, किसी ने कबूतर का पंख नहीं लगाया। लेकिन जो रूप है श्री कृष्ण का वो तो दो साधकों का भी नहीं मिल सकता। एक तो उम्र में अंतर, किसी को छोटे श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, वो 5 साल के श्री कृष्ण का ध्यान करता है, बाल्यावस्था का, कोई पौगंडावस्था का, कोई किशोर अवस्था का। तो सब अलग अलग अवस्था के उपासक हैं, इसलिए ही अंतर हो गया। फिर उनके शरीर का कलर, कोई ज्यादा गहरा नीला बनाता है, कोई किसी को गहरा नीला से उल्टी होती है, कहता है ये कोई रंग है, हल्का लाइट रंग। सबकी अपनी अपनी पसंद है। जैसे साड़ी वाड़ी आप लोग पसंद करते हैं संसार में, ऐसे ही सबकी अपनी अपनी पसंद है। और उस पसंद का संबंध अनंत जन्मों से पहले से है, संस्कारों से है। संस्कार जन्य भी होता है। इसलिए सबको भगवान ने ये सुविधा दे दी कि हमारे प्यारे बच्चों, हम एक रूप नहीं रखते अपना ताकि तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो। हमारे अनंत रूप हैं। तुम गोल गोल शालिग्राम का ध्यान करो, हम तुमको उसी प्रकार मिलेंगे जैसे गोपियों को मिले थे। हम जानते हैं कि संसार का कोई भी महान से महान योगींद्र मुनींद्र भी भगवान का रूप नहीं बना सकता। ध्यान दो। क्यों? इसलिए कि रूप ध्यान बनाने वाला होता है मन, और मन है मटीरियल और भगवान है स्पिरिचुअल। तो मटीरियल मन कैसे चिंतन करेगा दिव्य भगवान के शरीर का? वो कल्पना में नहीं आएगा। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वेद। तो इस प्रकार मन का बनाया हुआ ध्यान तो माइक ही होगा, भी नहीं। चाहे योगी मुनि ऋषि बनावे, चाहे एक घसियारा बनावे, बना रहा है मन से। और वो मैटर जो है मन का मटेरियल है, प्राकृत है, माइक। इसलिए उसका ध्यान जो बन रहा है माइक। तो असली ध्यान कौन करेगा? असंभव। यही नकली ध्यान करते करते जब भक्ति परिपक्व हो जाती है, मन का अटैचमेंट कहो, सरेंडर कहो, जब 100% हो जाता है, तो ध्यान लो, तो इस मन को, आंख को, कान को, प्रत्येक इंद्रिय को भगवान स्वरूप शक्ति दान करते हैं। दिव्य सत्व कहते हैं उसको, दिव्य सत्व। एक तो माइक सत्व गुण होता है, वो दिव्य सत्व। तो जब उसको पाता है मन, तब भगवान का असली चिंतन करता है। अब आया असली चिंतन। यानी यूं समझो कि भगवत प्राप्ति के बाद भगवान का चिंतन हो सकता है। सीधी सीधी बात यह है।
लेकिन उसके पहले कैसे काम बनेगा? इसलिए कहते हैं भगवान कि उसके पहले हमने अपना कोई रूप मुस्तकिल नहीं किया कि तुम ऐसा ही रूप बनाओ। अनंत नाम रूपाय, मेरे नाम भी अनंत है, रूप भी अनंत है। अब अनंत में तुम्हारा बनाया हुआ भी है। कोई कहे कि साहब हम तो ऐसा बनाएंगे कि भगवान के नाक पीछे रहे। हाँ, तो अनंत में वो भी आ जाएगा, बना लो। भगवान जब प्रकट होंगे तो पीछे नाक अपनी बना के प्रकट होंगे, लेकिन भगवान से जो आनंद मिलेगा आपको, उसमें कमी ज्यादती नहीं होगी। कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बड़ा सुंदर रूप बनाया मन से, और एक अंगूठा छाप ने सीधे सीधे गोल मटोल बना दिया, शालिग्राम का ध्यान कर लिया, वो सब ठीक ठीक चल रहे हो। जब भगवत प्राप्ति होगी और दिव्य दृष्टि मिलेगी तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, तब वो उस देह का दर्शन होगा, वही आनंद मिलेगा सबको। सोचिए, इतनी बड़ी कृपा अकारण। किसी ने प्रस्ताव नहीं रखा भगवान के आगे कि महाराज आपका ध्यान तो हम कर नहीं सकते, फिर बताइए क्या करें। भगवान ने सृष्टि के पहले ही अपने नियम घोषित कर दिए। यम यम भावम मनसा संविभाति, वेदों में जैसा आप चाहे अपने मन से भाव बना ले, भगवान का रूप बना ले। भगवान चूंकि अंदर बैठा है, वो नोट कर रहा है, इसलिए तुमको सही भगवान का ही फल मिलेगा। और जब तुम्हारी साधना परिपक्व हो जाएगी तो तुम्हारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब दिव्य शक्ति युक्त हो जाएंगी। फिर तुम भगवान को दिव्य इंद्रियों से, दिव्य मन से ग्रहण करोगे, ओरिजिनल, असली। पहले गुड्डी गुड़िया का खेल होगा, बाद में ब्याह होगा। पहले तुमको मन से रूप ध्यान बनाकर और मामेकम शरणम ब्रज पर पहुंचना है, कंप्लीट सरेंडर करना है, वहां तक तुम्हारा काम। उसके आगे तुम्हारा काम समाप्त। अब गुरु का काम आया, और गुरु का काम भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 1 सेकंड का भी नहीं है। पात्र बना कि वो दे देगा, वो परख रहा है एक एक क्षण, कब पात्र बन जाए, कब पात्र बन जाए और मैं सामान दूं। मेहनत तो है, नंबर 1 थियरी की नॉलेज, नंबर 2 प्रैक्टिकल साइड में जब वो साधक चलेगा तो उसको जो जो डिफिकल्टीज आएंगी उनको सॉल्व करना गुरु को पड़ेगा। तमाम जन्मों के संस्कारों को देख करके समय समय पर हेल्प करना होगा। इस समय इसके पास जाना आवश्यक है। क्यों? इसके खराब संस्कार आएंगे 30 तारीख को, 29 को हम पहुंच जाएं तो हमारे संपर्क से फिर वो कुसंस्कार अधिक बलवान होकर के इसको पागल नहीं बनाएंगे। ये तमाम सारा वर्क महापुरुष को करना पड़ता है चोरी चोरी। वो किसी साधक को नहीं बताता मैंने तुम्हारे लिए 2 मिनट भी खराब किया है अपना, बताता नहीं। अगर कोई पूछे भी क्या बकबक करता है, ऐसा बोलेगा। मैं अपना काम हूं, अपना खाता पीता मस्त रहता हूं, तुम्हारे पीछे मेरा दिमाग खराब है। तो जब आपकी ये साधना भक्ति परिपूर्ण होगी तब गुरु का असली काम आएगा। उसी दिन आपको वो शिष्य बनाएगा। नोट कीजिए, ये जो आजकल नाटक होता है, गुरु लोग चेला बनाने के लिए व्याकुल हैं, उतने व्याकुल चेला लोग गुरु बनाने के लिए नहीं है।
ये ऐसा नहीं होता। अरे भाई देखो, पहले आप अपने घर में सब फिटिंग कर लो, रॉड लगा दो, बल्ब लगा दो, तार लगा दो, बिजली का सब बिल्कुल स्विच वगैरह कंप्लीट हो जाए, तब तो पावर हाउस अपना पावर दे। और तुम्हारे यहां कोई फिटिंग नहीं, कोई तार नहीं है, कहते हो हमको पावर दे दो, हमारी खोपड़ा में दे दे, कहां दे दे? अरे अपनी तैयारी तो करो। लेकिन आजकल के गुरु लोग कैसे हैं? आओ सब हो जाएगा, सब चलता है, हमारे यहां चलता है। बस कान में कह दिया रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वासुदेवाय। अरे तो हम अगर गंवारी भाषा में कहेंगे हे राम तुमको नमस्कार है, तो राम खुश नहीं होंगे क्या? वहां भी लैंग्वेज की बीमारी चलती है क्या? कि संस्कृत में कहा है नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है, और हिंदी में कहोगे तो हे वासुदेव भगवान आपको नमस्कार है। ये आपका कहना काम नहीं देगा। कहां लिखा है ऐसा? अरे मैया यशोदा ने तो कभी श्री कृष्ण भी नहीं कहा, कनुआ। ये कनुआ नाम कौन शास्त्र में लिखा है? कृष्ण का बिगड़ा हुआ रूप कनुआ, बलराम को बलुआ, ओ कनुआ, ओ बलुआ। हरे राम हरे कृष्ण जो आप लोग बोलते हैं बड़े ढंग से, ये सब यशोदा मैया के यहां नहीं हुआ करता था। लेकिन आप लोगों को नकल नहीं करना है वहां की, आप लोग ठीक चल रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा पहले मैं भी यशोदा बन जाऊं। अरे पहले सीढ़ी दर सीढ़ी चलना होता है। सिद्धों की नकल साधक करेगा तो पूर्ण नाश होगा, अधूरा नहीं। अपने अपने क्लास के अनुसार आचरण करना चाहिए। वो जहां खड़े हैं वहां जब पहुंच जाओगे तब उनके समान आचरण कर सकते हो। तो इस प्रकार रूप ध्यान स्वेच्छा से बनाना है, कोई समस्या नहीं। नवजात शिशु, तुरंत के पैदा हुए बच्चे से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक कोई भी आप आयु ले लीजिए और रूप ध्यान बना लीजिए। वैसे तो आप घोर बूढ़े रूप में भी बना सकते हैं, वेद की वो भी आज्ञा है। ये मत डरिए कि हमको तो 100 वर्ष के श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, लठिया लेके चल रहे हो। ये तो वेद ने कह दिया है, त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी। अरे तुम बालक भी हो, तुम बालिका भी हो, तुम जवान भी हो, और तुम इतने बूढ़े हो कि दंडे न बंचसी, लठिया लेके चलते हो। भगवान को इसमें एतराज नहीं। जो उम्र आप चाहे बना ले, जो रंग चाहे आप बना लें, रंग भी आपके ऊपर छोड़ दिया गया। क्योंकि हो सकता है कोई कहे कि काला रंग तो हमको संसार में पसंद नहीं है, तो ठाकुर जी का हम काला रंग बनाते हैं तो बड़ा पिंच करता है, गोरा गोरा बना लो। अरे उन्हीं के अवतार तो गौरांग महाप्रभु थे, परम गोरे थे। और किशोरी जी और ठाकुर जी में अंतर क्या है? एक ही ठाकुर जी दो बन गए, एक परम गोरे एक परम काले। तो कोई आपके लिए प्रतिबंध नहीं है। जिस तरह का रंग अच्छा लगे, जिस तरह का रूप अच्छा लगे, जिस तरह का श्रृंगार अच्छा लगे, और एक ही तरह का भी नहीं, तरह तरह का, जिस समय जो अच्छा लगे। और बिना पैसे के ये मंदिर की मूर्ति को कोई चाहे जेवर पहनावे, 50 लाख का हार, तो 50 लाख कहां है? प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आप जो मन से बनाएंगे श्री कृष्ण को, तो 50 लाख क्या 50 अरब का एक हीरा, वो कोहनूर हीरा जो है ना, उससे भी और बढ़िया। आप मन से कल्पना कीजिए, इतनी चमक है इस हीरे में, इतना बड़ा। ए माला बन गई, ए आ गई मेरे हाथ में, ए श्याम सुंदर को पहना दिया, और कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई पैसा खर्च हुआ?
अच्छा, आप काफी देर हो गई श्याम सुंदर को ये नीले रंग के हीरे की माला पहना के सफेद रंग के हीरे की पहनाएंगे। अब ए लिया माला, ए उतारा, ए रख दिया, चलो सफेद हीरे की माला, आ जाओ, आए, ए पहनाया। आप सेकंड सेकंड में श्रृंगार चेंज कीजिए, मन से, केवल मन से। रूप भी बनाइए मन से, श्रृंगार भी कीजिए मन से, लीलाएं भी कीजिए मन से। ये जो आप लोग लीलाएं भागवत में पढ़ते हैं या सूरदास वगैरह ने लिखा है, इतनी नहीं होती लीला, अनंत लीलाएं होती हैं। आपको क्रिकेट का शौक है, ठाकुर जी को थमा दो, बल्ला बैटिंग करें, बोल्ड कर दो, डरो मत। ऐसा कैसे होगा जी, ठाकुर जी को क्रिकेट गंदी बात, गंदी वंदी नहीं होती वहां कुछ। एक गंदी तो आपकी खोपड़ी होती है, भगवान के यहां कोई चीज गंदी नहीं होती। हाँ? अरे सोचो, अगर आज भगवान अवतार ले आपके घर में तो क्या होगा? छोटे से बच्चे को भी सूट पहनाया जाता है, टाई लगाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों को। इंग्लिश स्कूलों में जाते हैं जो पब्लिक स्कूलों में, तो आप देखते हैं ना 4 साल का बच्चा टाई लगाए। तो अगर श्री कृष्ण आपके घर में आएंगे तो उनको भी टाई लगाना पड़ेगा, पीतांबर ओढ़ के थोड़े जाएंगे। अरे जिस समय वो अवतार लेंगे, जिसके घर में लेंगे, उस माँ बाप को जो अच्छा लगता है वही खिलाएगा, वही पहनाएगा। और उस समय जो जो खेल हो रहे होंगे उस देश में, वो खेल भी खेलेगा। तो भगवान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। वर्तमान काल में अनंत ब्रह्मांड में तमाम अवतार हो रहे हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं हो रही हैं, आपको जो पसंद हो। लेकिन आप अभी जरा कमजोर दिल के हैं, इसलिए हिचक होगी। नहीं भाई, वो जो भागवत वगैरह में लिखी है अपन तो वही करेंगे। अच्छा वही करो, हम आपको रोकते नहीं, जबरदस्ती आप क्रिकेट खिलवाओ। लेकिन अगर कोई चाहे तो छूट है, ये मेरी आज्ञा है। तो भगवान के रूप ध्यान में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात और समझ लीजिए कि जब आप एकांत में बैठते हैं साधना करने के लिए, अपने घरों में एक कमरे में बंद होकर के, ऐसा करना चाहिए आप, टाइम बांध करके। वो सवेरे दोपहर शाम से मतलब नहीं, जब टाइम मिले आपको अपनी फैसिलिटी के अनुसार तो एकांत में बैठ जाइए। आसीन संभवात, वेदांत में उपासना के लिए कई सूत्र बना दिए गए हैं। आसीन संभवात ध्यानाच अचलत्वम चापेक्ष, आप सावधान होकर के बैठ जाइए। देखिए यहां पर भी आप लोग जो लापरवाही से बैठते हैं, खास तौर से रात को और सवेरे, शाल ओढ़ के और हाथ को भी अंदर करके, तो थोड़ी देर उनको वो पोज अच्छी लगी, गर्माहट आई, जरा अच्छा लगा और सो गए। और जब महाराज जी कहते हैं ये सो रही है ना, आपको भ्रम हो गया है, मैं कहां सो रही हूं। तो ये इसलिए होता है कि आप सावधान होकर नहीं बैठते, सावधान होकर के बैठना। तो जब सावधान होकर के आप एकांत कमरे में बैठेंगे और जैसा मैंने बताया रूप ध्यान करेंगे और साथ में कोई महापुरुष का पद भजन ले लीजिए या नाम कीर्तन कीजिए, आपको जो पसंद हो, और आंसू बहाइए, उनके दर्शन की, प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता बढ़ाइए। ये तो आप करेंगे। लेकिन ऐसा करते हुए भी अगर मन वो रूप ध्यान जो बना रहा है उसकी जगह पर आपकी माँ के पास ले गया, मन पहुंच गया, बाप के पास पहुंच गया, बीवी के पास पहुंच गया, पति के पास पहुंच गया, और कहीं भाग गया मन, क्योंकि उसको अभ्यास है तमाम। कितनी देर तक वो श्री कृष्ण का ध्यान करे?
तो जब आपका मन कहीं जाता है तो आप गुस्सा करते हैं, ये बदतमीज फिर भाग गया, और जब गुस्सा किया तो मन और विक्षिप्त होता है। ये उल्टी दवा हो गई, बीमारी बढ़ाने वाली। जाने दो, चुपचाप छोड़ दो मन को। कहां जा रहा है? जा रहा है ताजमहल देखने। अच्छा चलो, ताजमहल देखा, मूनलाइट में क्या चमक रहा है। हाँ हाँ देखो, और उस ताजमहल के चमकते हुए पत्थरों के ऊपर वो श्याम सुंदर खड़े हैं। अब देखो ताजमहल, कौन रोकता है आपको? मां की आंख बड़ी अच्छी लगती है, बीबी की आंख अच्छी लगती है, उसी आंख में 3 जगह से टेढ़े श्याम सुंदर को खड़ा कर दो और देखो उसकी आंख को लगातार, और दुनिया समझे कि ये तो हो गया लैला मजनू वाला अवतार फिर से। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, गुस्सा नहीं लाना है, शांति के साथ ध्यान करो। जहां मन जाए वहां मनमोहन को खड़ा करो। तो जैसे कोई बाजीगर जब बंदर को कंट्रोल करता है तो उसका तरीका यह है कि पहले 100 फुट की रस्सी में बांध देता है बंदर को। वो 100 फुट के आगे जाना चाहता है बंदर तो गले की रस्सी गला दबाती है। जब दर्द होने लगता है तो कहता है बेकार है, 100 फुट में ही कूदेंगे अपन तो। तब 50 फुट की रस्सी कर देता है। अब वो 100 फुट जाना चाहता है कि वहां तक तो हम कल जा रहे थे, आज हमारी इतनी अवधि हो गई। लेकिन फिर जब जाने की चेष्टा करता है तो गले की रस्सी कष्ट देती है, तो 50 फुट में ही उछल कूद करता है। यूं करते करते जब 1 फुट की रस्सी में कर देता है बंदर को, तो बंदर आराम से बैठ जाता है। कौन फालतू खोपड़ा भंजन करे, अपन बैठो। यही बंदर के स्वभाव वाला आपका मन है, परम चंचल। इसको भी आपको श्याम सुंदर की रस्सी में बांधे रहना है, चाहे जिधर जाए जाने दो। कोई गंदी से गंदी जगह में जाए जाने दो, पाखाने में जाए, घोर गंदगी में जाए, वेश्यालय में जाए जाने दो, वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करो। ये थोड़े दिन जब अभ्यास करोगे तो मन कहेगा बाज आए जाने से, वहां भी वही जब सब जगह खड़े होते हैं तो अपन यही रहो, क्या फायदा। वो थक जाता है, हार जाता है। हमारे यहाँ गांव में बैल जोते जाते हैं, खेतों में जुताई होती है बैलों से। तो ये जब बैल नहीं होते हैं, बछड़े के रूप में होते हैं, और उनके ऊपर कोई हल रख दे, वो उछाल मारते हैं कि कई मजदूर तो घायल हो जाते हैं। यानी हम ये बोझा ढोने के लिए थोड़े हुए हैं, लड़कपन से हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। ये क्या बात है जी? ये बात कब तक होगी? तो ये करते हैं कि 2 बैलों के बीच में एक मोटी लकड़ी बांध देते हैं किसान लोग, और सड़क के ऊपर उसको 4 मील 6 मील चलाते हैं। अब भागो, वो मोटी लकड़ी है, उसको किले के भाग सकता नहीं, ज्यादा थक जाता है। तब थक करके धीरे धीरे चलने लगता है। ये 4, 6, 10 दिन इस प्रकार का अभ्यास कराता है किसान। उसके बाद फिर हल रखता है तो समझ लेता है धीरे धीरे चलना है। और सारी इंडिया में देखो, गांवों में खेती होती है लाखों बरस से, और वो कितने ढंग से चलता है कि जरा भी अंतर न हो लाइन से लाइन में। हर काम बैल मनुष्य से अधिक बुद्धिपूर्वक करता है। आप लोग बारीकी से कभी देखें तो, लेकिन प्रारंभ में वो भी उद्दंड था। ऐसे ही ये मन चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से इस पर कंट्रोल होता है, हुआ है। अनंत जीव हमारे भाई लोग महापुरुष बने हैं। अरे कोई नई एग्जाम्पल तो नहीं बनने जा रहा है कोई। अनादिकाल से अनंत महापुरुष हुए, बड़े बड़े पापात्मा, बड़े बड़े सरफिरे,
हम भी उन्हीं में एक है। परिश्रम करें, ठीक है, एक जन्म में हम नहीं पार होते हैं, 2 जन्म लग जाएगा, 10 लग जाएगा बाबा, पहुंचना तो वहां पर है ही। उसके बिना काम तो चलेगा नहीं। अगर हम कह दे हटाओ झगड़ा तो पड़ो झगड़े में। 84 लाख का फिर ये झगड़ा तो बड़ा भयंकर है। हाँ, ये जो बकवास करते हैं लोग, भाई हमारा क्या है, 70 बरस के हो गए हम तो, हमारा तो सब हो गया, अब क्या है, 4 दिन का मामला है, उसके बाद छुट्टी। अब बेटा तुम सोचो, तुम्हें जिंदगी पार करनी है, और पिताजी आपको क्या छुट्टी है उसके बाद? अरे छुट्टी, मर गए छुट्टी। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। 4 बाग सिद्धांत वाले हैं आप क्या? नहीं, हम तो आस्तिक हैं, रामकृष्ण को मानते हैं। फिर आप कैसे कहते हैं हमारी तो छुट्टी? अरे छुट्टी माने मुक्ति, वो तो भगवत प्राप्ति पर होती है, छुट्टी कहाँ मिलनी है? अरे ये शरीर छोड़ा, उस शरीर में गए, उस शरीर में गए। मानव शरीर आपको भार लग रहा है, लेकिन ये मानव शरीर तो अकेला है भाग्यशाली शरीर। बाकी तो 84 लाख भोग योनियां हैं। तो इस प्रकार अगर हमारा मन कहीं जाए तो वहां श्याम सुंदर को खड़ा करने का अभ्यास करो। ये एकांत की साधना है। और इसके अलावा भी जितना भी समय आपको चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक अभ्यास कीजिए। 1 घंटे बाद पहले अभ्यास कीजिए कि 4 बज गए हैं, 5 बजे हम श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। अब आप काम कीजिए ऑफिस में, 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, 6, 24, अपना काम कीजिए। 5 बज गए, 5 बज गए। क्या कोई ऑफिस ये कह सकता है घड़ी की ओर क्यों देखा? या तुमने सर क्यों खुजाला? या तुमने सिर ऊपर क्यों किया? अरे सब करते हैं लोग। तो उतनी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, हमने ऑफिस में बैठते ही, दुकान में बैठते ही एक जगह बना ली। हमारे श्याम सुंदर यहां खड़े हैं। आकाश में बना ली, चाहे जमीन पे बना ली, चाहे मेज के ऊपर बना ली, मन से यहां श्याम सुंदर बैठे हैं, खड़े हैं। अब काम करो। 1 घंटे बाद, हाँ खड़े हैं, काम करते जाओ। खड़े हैं, खड़े हैं। अब 1 घंटे के अंदर जो गड़बड़ आपकी चल रही होगी वो ब्रेक लग जाएगा उस पर। श्याम सुंदर खड़े हैं, देख रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं, है होशियार। अब 1 घंटे से फिर आधा घंटे पे आ जाइए। आधा घंटे बाद वो खड़े हैं। उनका ध्यान मत करने लग जाइए, आंख कैसी है, कान कैसी है, ये नहीं करना है। केवल ये फीलिंग कि वो खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूं। मेरी प्राइवेसी जो है हमको सर्वनाश कर रही है, हमारा ये प्राइवेसी खत्म करना है हमको। ये जो हम लोग सोचते हैं ना, हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, और भगवान सब नोट करता है, ये भी बोलता जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ ये है उसकी कि हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता। तो ये जो हमारी गलत भावना है, नास्तिकता जिसे कहना चाहिए, ये समाप्त हो जाएगी। ये आधा घंटे के बाद 15-15 मिनट पर, बस 1 सेकंड, हम आपका टाइम नहीं खराब करते, न किसी को मालूम पड़े ऑफिस में। आंख हमने जरा संयोग कर दिया, श्याम सुंदर खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। बस केवल ये फीलिंग, हम अकेले नहीं हैं, हम 2 हैं, सदा 2 हैं। ये चलते फिरते हर समय का अभ्यास आपका होना चाहिए। खाली टाइम आप मन को खाली मत कीजिए, नहीं खुराफात सोचेगा। और हर टाइम का ठीक ठीक कम से कम समय में अपना काम करने का अभ्यास कीजिए। हाँ मैम साहब, आज क्या क्या सामान लाना है बाजार से, जरा लिख करके दे दीजिए। लिख के दे, सामान ला दिया, बस छुट्टी। अरे बैठो ना, यहाँ कुछ बात तो करते नहीं तुम, आज क्या बात है? देखो भैया हम बहुत बात कर चुके मैम साहब आपसे,
अब अपने टाइम का हम सदुपयोग करना चाहते हैं। आपको जो काम हो बता दीजिए बस, और टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपके साथ। और कृपा करके आप भी यही मंत्र अपना लीजिए, वरना आपको टेंशन हो जाएगा। आपकी आदत खराब है कि जब ऑफिस से हम आए और कुर्सी पर बैठे चाय पीते जा रहे हैं, अरे आज वो क्या हुआ, वो साला आया था, हाँ, अरे बड़ा बदतमीज है, अरे वो अनावश्यक गप्पे हो रही घर में बैठ करके, और फिर लड़ने लगे दोनों, लड़ाई शुरू हो गई। फिर लड़ाई बढ़ते 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 इतनी बात बढ़ते बढ़ते बात बढ़ गई कि फिर बात करना बंद हो गया, दोनों चुप हो गए। पप्पो उनसे कह दो, ये शुरू हो गया अध्याय। अरे 2 ही 4 दिन होता है, उसके बाद फिर वही नाक रगड़ते हैं दोनों। तो हम अपने जीवन को, लाइफ को, दिनचर्या को बांधें, कितनी देर क्या किस काम में देना है, ताकि अधिक समय निकाल सकें। जैसे पैसे को हम बचाते हैं संभाल संभाल के, अरे भाई ये टीवी ले लो, ये मत लो, ये 50,000 की है, ये 10,000 वाली में काम चल जाएगा, 40,000 बच जाएगा। ऐसे ही टाइम को बचाइए। ये आपकी लाइफ, ये मानव देह देव दुर्लभ है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। और दुरुपयोग अगर होता भी है तो कम से कम हो। पेट के लिए जितना समय आप देते हैं, कम से कम उतना समय तो दीजिए आत्मा के लिए। चलो हम बराबर मान लेते हैं 50-50। 6 घंटे सोए, जी हाँ, अब बचे 18 घंटे, जी हाँ, तो 9 घंटे पेट के लिए, 9 घंटे आत्मा के लिए। 9 घंटे? महाराज जी आप क्या बात करते हैं, 1 घंटे हो जाए, इनकी बड़ी दया है, हो जाए। अरे तुम्हारी दया होनी चाहिए, उनकी दया क्या मांग रहे हो? आखिर तुम्हारे शरीर की तो इतनी इंपॉर्टेंस है कि तुम्हारे खाने का प्रबंध सब है। आज तुम सब काम छोड़ दो तो 2 रोटी खा करके जीवन भर जिंदा रह सकते हो, फिर क्यों आगे कमा रहे हो? क्या उत्तर दोगे? अरे जो कमा रहे हो ये क्या साथ ले जाने का प्रोग्राम है? नहीं जी, वो अपने नाती पोता को दे जाएंगे, वो नाती पोता पका पकाया पाएंगे तो और आवारा होंगे। तुम कल्याण कर रहे हो उनका? ये तुम्हें किसने कहा करने को? तुम्हारे खाने के अलावा, तुम्हारी आवश्यकता के अलावा अगर कुछ जबरदस्ती भी बच जाए तो दान कर दो, मत रखो अपने पास, ये खतरे की चीजें हैं। और उसके कमाने में इतना टाइम बर्बाद ना करो, अपनी लाइफ को लिमिट में बांधो। और दुनिया बुरी कहेगी, अरे दुनिया तो वैसे ही तुमको बुरी रोज कहती है, तुमको अच्छा कौन कहता है? बीवी तक तो अच्छा कहती नहीं पति को, और दुनिया में कौन अच्छा कहेगा? हाँ, कोई उसकी बात मान ले पति, हाँ हमारे पति बड़े अच्छे हैं, और अगर 10 मिनट बाद फिर कोई बात कहा नहीं माना, क्या हमारे भाग फूटे, ऐसा पति मिला? क्या नाटक है, तमाशा है, बिल्कुल तमाशा। इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है प्यार का, और इतना डाउन हो जाता है कि 0 से नीचे पहुंच जाता है। रोज गाली गलौज और क्या क्या गंदी गंदी बातें एक दूसरे को बोलने लगते हैं। मैंने प्रत्यक्ष नहीं सुना है, मैं आइडिया से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने तो आप लोग ऐसा कोई व्यवहार करते नहीं। अगर लड़ रहे हो, महाराज जी पहुंच जाए, ए महाराज जी आ गए, ऐसे हो जाएंगे दोनों जैसे बिल्कुल 2 शरीर 1 प्राण। तो हमारे भाग्य में नहीं है वो सुंदर रूप देखने का, वो झांकी देखने की, लेकिन अनुभव तो सबका अपना अपना है ही। तो इस प्रकार हम चलते फिरते भी साधना करें, और जितना अधिक से अधिक समय निकाल सके उतना एकांत में बैठकर साधना करें। ये कर्मयोग और कर्म संन्यास की साधना लगातार करें, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट कुसंग से बचें। अंतिम सिद्धांत कुसंग से बचना।
यानी कमाई 10 रुपया ही करो, लेकिन कमाई न करो। तो 10 रुपया रोज 300 बन जाएगा महीने में, साल भर में 3600 बन जाएगा। अब अगर 10 रुपया कमा के 11 रुपया खर्चा किया तो 1 रुपया लोन हो जाएगा डेली का, तो 365 रुपया हो जाएगा साल भर में आपके ऊपर लोन। इसलिए कुसंग से बचना है। वो कितने सगा हो, आज तक तुमने उसके साथ बैठ के गप्पे की, लेकिन अब जान गए ना कि हाँ वो भगवत विषय में इंटरेस्ट नहीं लेता, ये अनावश्यक बातें करता रहता है, कहीं पॉलिटिक्स की, कहीं किसी की बुराई कुछ, इसलिए उसका संग नहीं करेंगे। लेकिन उसको एतराज होगा और बकबक करेगा। अरे एक बार कर लेगा और क्या करेगा इसके आगे? वो कहेगा बड़े महात्मा जी हो गए। हाँ हाँ हो गए, बस जाओ। अरे भाई पीठ पीछे तो सभी बुराई करते हैं, एक बार मुंह पर कर लेंगे और उसमें क्या फर्क है? करते तो सब ही है। अच्छा करो तो बुरे लोग खराब कहेंगे, बुरा करो तो अच्छे लोग खराब कहेंगे। जब एक पार्टी से खराब बनना ही है तो अच्छा करो ताकि अच्छे तो बन जाओ भविष्य में, हो। इसलिए संसार की परवाह नहीं करना है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना है जिनसे हमारा नुकसान हो या टाइम खराब हो। और वो लोग 1-2 बार जब जान लेंगे, अजी ये तो ऐसे ही है, चलो ऐसे ही है, छुट्टी तो मिली हमको। और खास तौर से भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, और इन सबसे बड़ा संत, इनके खिलाफ सुनना नामापराध का सबसे बड़ा टोकरा है। हरिजन की बुराई सुनना, अरे सुन लेते हैं, अपना क्या बिगाड़ लेगा, बेवकूफ है, बकबक करता है, इसे मालूम तो है नहीं। हाँ हाँ फिर क्या हुआ? डेंजर में जा रहे हो, सुनना ही नामापराध है, वहां मत जाओ। वहां सरस्वती बृहस्पति बड़े बड़े गरुड़ वगैरह गए और नष्ट हो गए। भगवान के विषय में बुद्धि न लगाओ, वहां तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क क्वेश्चन आंसर ना करो। क्वेश्चन करना है, तर्क करना है तो ये करो कि रोज चप्पल खा करके भी संसार से वैराग्य क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन करो। अब वैराग्य नहीं होता इसलिए भगवान में अनुराग नहीं होता, वो तो सिद्ध है। यहां से मन हटाओगे तभी तो वहां लगाओगे। तो इसलिए कुसंग जो है असली, वो भगवत संबंधी जितना भी विषय है उसके विपरीत हमें कु समझना चाहिए। एक सु एक कु, ईश्वरीय क्षेत्र सु, माया का क्षेत्र कु। ईश्वरीय क्षेत्र का संग सत्संग सुसंग, और माइक जगत का संग कुसंग। वो माइक वस्तु हो या माइक व्यक्ति हो, यानी जड़ हो या चेतन हो, कोई हो। तो इस प्रकार कुसंग से भी बचना है। वैसे पुस्तक में सब डिटेल में लिखा है, आप लोग पुस्तक रखते ही हैं, पढ़िएगा समझिएगा। अब तो विशेष टाइम है नहीं, और बहुत से लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि देखो ये बोलना शुरू किए तो बंद नहीं करने वाले हैं। हाँ आदत तो मेरी ऐसी है, लेकिन मजबूरी है, इसलिए फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।